हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और हेलो आप सभी लोगों को। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अनुपम त्रिपाठी। भाइयों, आज ये बहुत एक दुखद खबर है। सुशांत राजपूत की मैं बात कर रहा हूँ। सुशांत राजपूत बॉलीवुड एक्टर इस दुनिया में अब नहीं रहे। ही इज नो मोर, ही इज जस्ट नो मोर। अपने बांद्रा के रेजिडेंस में वो पंखे सीलिंग फैन से टंगे हुए पाए गए। Apparently he has committed suicide. What a young, promising life wasted. बस यही कहना चाहूँगा। It's very very sad. अभी हम लोग पिछले 3 महीने से एक माहौल में हैं जहाँ वैसे ही कोरोना के कारण आए दिन लोग मर रहे हैं और हमें इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। घर में बैठ के अपने को कैद करके बैठे हैं, लिटरली एक जेल में। जेल से भी ज़्यादा सुरक्षित है घर में अपने को कैद करके बैठे हैं। लाखों का, 10 लाखों का महीने महीने नुकसान करा रहे हैं अपना। क्यों? क्योंकि जान है तो जहान है। इस कारण से इस बीच बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वगैरह बड़े बड़े दिग्गज नाम भी, उनकी भी डेथ हो गई। साजिद की डेथ हो गई, ऋषि कपूर साहब की डेथ हो गई, इरफान खान की डेथ हो गई। नाउ इस बीच में ये आदमी सुशांत राजपूत मेरे से 5-6 साल छोटा है, 34-35 साल इसकी उम्र है। ये अपने बांद्रा के रेजिडेंस में सीलिंग फैन से रस्सी लगा के सुसाइड कर लेता है इस माहौल में। इस बीच में बड़ी ही दुखद बात है। बड़ा टैलेंटेड एक्टर होता था। इसकी पिक्चर मुझे याद है, छिछोरे देखी मैंने, हिट थी। केदारनाथ सुपर हिट थी। धोनी सुपर सुपर डुपर हिट थी। काय पोचे सुपर सुपर डुपर हिट थी। बीच में एक वो इनकारनेशन वाली, दोबारा जन्म वाली पिक्चर भी इसने करी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, बड़ी अच्छी थी। कुछ बीच में इसकी कुछ फ्लॉप्स भी गई, बट मोटा मोटा जिसने 4-5 बड़ी हिटें दी हूँ उसमें 1-2 सुपर डुपर हिट गई हूँ, वो आई एम श्योर वेल ऑफ होगा। एटलीस्ट फाइनेंशियली इसको इतनी दिक्कत नहीं आ रही होगी। इस लॉकडाउन में भी इसकी उतनी तो एक्सट्रीम समस्या नहीं होगी जो इसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दे। आई एम श्योर देयर इज मोर टू इट। खबर है कि कुछ ही दिनों पहले इसके सेक्रेटरी ने की भी डेथ हो गई थी और अब इन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब क्या इसमें कोई इंटरलिंक है, क्या है, आई डोंट नो। मैं तो बस एज अ कमेंटेटर बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस बात पे मैं ध्यान आप लोगों का लाना चाहूँगा और जिस कारण से ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सुशांत सिंह राजपूत की डेथ और सुसाइड की तो खबर आपको शायद मिल गई होगी दूसरी सोर्सेज से भी। मैं बात करना चाहता हूँ वो तमाम सुशांत सिंह राजपूत जैसे यंगस्टर्स, लड़के लड़कियाँ जो बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं या ऑलरेडी एक्टर्स हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कहीं कर रहे हैं। और स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियल स्ट्रगल और फेम और सक्सेस स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल मानसिक भी होता है, बहुत किस्म का होता है। जैसे मैंने कहा कि इस आदमी की तो 2 सुपर डुपर हिट्स थी और इसकी 3-4 हिट्स थी, तो इसको फाइनेंशियली तो इतनी ट्रबल नहीं होगी, तो इसको जरूर सुसाइड करने के लिए क्यों मजबूर हो गया। ये मानसिक, ये मेंटली कहाँ पे था, क्या सोच रहा था, कैसे उस पोजीशन पे, उस जगह पे पहुंचा है जहाँ पे इसको लगा कि अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, मैं अपनी जान दे देता हूँ ताकि ये सारी समस्या सॉल्व हो जाए या ख़त्म हो जाए। सॉल्व तो नहीं, ख़त्म हो जाए। और इसने सुसाइड कर लिया। मैं आप लोगों से, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से एक मैसेज अपना पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदू ग्रंथ पढ़ें, हिंदू गीता पढ़ें,
हिंदू रिलीजन के बारे में जानते हैं, जहां हम रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं। हिंदू समाज आपको पता होगा, हम राम के अवतार, कृष्ण भगवान, ऐसे ही हम लोग रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं। तो हिंदू समाज में कहा जाता है कि सुइसाइड करना लाख मर्डर करने से भी बुरा है। तो ये बात आपको बताना चाहता हूं, पहला। फिर हिंदू हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर आप सुइसाइड करते हैं, जो जान होती है वो बहुत मेहनत से आपको इंसान की योनि मिलती है, इंसान बनने को मिलता है। आप छिपकली हो सकते हैं, आप कीड़े हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े, चिड़िया बन सकते हैं, कुत्ता बन सकते हैं, सांप बन सकते हैं, बिच्छू बन सकते हैं। आपको इंसान बनने में लाखों साल लग जाते हैं, फिर आप इंसान बनते हैं। तो इंसान की जो एक आपको जिंदगी मिलती है, उसको आपको पूरी तरीके से जीना है और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल इस दुनिया में आप क्यों आए हैं, आपको वो तलाशना है, वो पाना है, उस सवाल का जवाब। और एक बार वो जवाब मिल जाए, फिर जो वो जवाब मिला आपको, जो उत्तर मिला, उस पर आपको काम करना, उसको कहते हैं योर कॉलिंग और योर पर्पस। उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी आपको डेडिकेट करनी है। और चाहे कुछ हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कितनी मुश्किलें, कितनी अड़चने क्यों ना आ जाए, आपको अपने पर्पस पे, अपने कॉल पे डटे रहना है, चलते जाना है, मार्च करते जाना है, जब तक आप अपना पर्पस अचीव नहीं कर लेते। और ये पर्पस भी एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, जो अपनी जब आप आखिरी सांस लेंगे 101 साल की उम्र पे, 99 साल की उम्र पे, तब तक आपको अपना पर्पस पा जाना चाहिए, डेस्टिनेशन पहुंच जाना चाहिए, जर्नी को जीते हुए, प्रोसेस को जीते हुए। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि सुइसाइड करना 1 लाख मर्डर करने से बुरा है। सुइसाइड करने पे आपको अगले जन्म में, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो आप रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, अगले जन्म में विश्वास रखते हैं। इसीलिए जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है जब इंसान शादी करता है, वगैरह वगैरह। तो आप समझ लीजिए, अगर आप सुइसाइड करते हैं तो आप सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आपको अगला जन्म इंसान का नहीं मिलेगा सुइसाइड करने पे। आपको कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप आदि जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके लाखों साल आगे जाके आपको फिर मौका मिलेगा इंसान बन के जन्म लेने का। सुइसाइड ना करें, सुइसाइड ना करें। मुझे पता है कि आप जब सुइसाइड करते हैं आपके कारण हैं, और आप अपने को ऐसी जगह पा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है अब कोई और रास्ता नहीं है और सारे मेरी परेशानियों का अंत, सल्यूशन तो ये नहीं लेकिन अंत जरूरी है, मैं सुइसाइड कर लेता हूँ। मैं आप सभी लोगों को जो ऐसा सोच रहे हैं या अपने को पाते हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि जिंदगी एक संघर्ष है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ का मतलब ही संघर्ष है। यहाँ पे आपको डटे रहना है, लड़ते रहना है, इसी का नाम जिंदगी है। यही तो ब्यूटी है जिंदगी की। भूखे पेट लड़ते रहना है, खाली पेट लड़ते रहना है। आपको ह्यूमिलिएशन मिलेगी, बेइज्जती होगी आपको इंसल्ट किया जाएगा, खुलेआम आपको ललकारा जाएगा, थ्रेट्स मिलेंगी, आपके परिवार वाले थूक रहे होंगे आप पे, इंसल्ट कर रहे होंगे। सारी दुनिया कंस्पायर शायद करे आपकी जिंदगी खत्म करने में, लेकिन जिंदगी का नाम ही है कि आपको संघर्ष करना है, उनसे वापस लड़ना है, उन सबको मिडिल फिंगर दिखानी है और कहना है टेक इट अप योर एस, शव इट अप योर एस, आई एम हियर टू फाइट। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए, गोधरा राइट के प्राइम अक्यूज्ड, देश के प्रधानमंत्री, सेकेंड टर्म, 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर गुजरात के, मैं उनका सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, डेली उनकी आलोचना करता हूँ, राइटली सो। पूरी मेरी कोशिश है 2024 में उनकी सरकार गिरा देने की, उनको प्रधानमंत्री ना रहने देने की। और कितनी मैं उनकी आलोचना करूं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हर नेगेटिव में एक पॉजिटिव है। मोदी जी से सीखिए,
लाखों करोड़ों लोग उनकी आलोचना करते हैं, क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन आदमी चलते जाता है, रुकता नहीं। जिंदगी का नाम एक संघर्ष है, जिंदगी का नाम है हर संघर्ष, हर दिक्कत, हर ऑब्स्टैकल के बावजूद आप चलते जाइए अपने राह पे, अपने रास्ते पे। इसमें सबसे बड़े दुश्मन आपके सगे परिवार वाले मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे, बिना कहे बहुत कुछ कह जाएंगे। ऑलमोस्ट शायद हर तीसरे दिन आपको वो ढकेल रहे होंगे खाई की तरफ, सुइसाइड पॉइंट की तरफ मिलेंगे। आपके परिवार में होंगे, मुझे पता है, आपके नहीं तो हर दूसरे परिवार में होंगे। लेकिन सुइसाइड नहीं करना है, ना उनको मारना है। मैं नहीं कह रहा हूं सुइसाइड नहीं करो, उनको मारो जो आपको खाई की तरफ ढकेल में, नहीं। मैं कह रहा हूं संघर्ष करो, लड़ो, आवाज उठाओ, वापस लड़ो। खाने का निवाला नहीं है, लेकिन लड़ो। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बता देता हूं, एंड आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस। बहुत एक्सपीरियंस है मुझे। आई हैव कम फ्रॉम प्लेसेस वेयर a million others would have committed suicide, not once but zillion times. जिंदगी का नाम संघर्ष है। मैं आज आपको असलियत बताता हूं, एक सबसे बड़ी बात बताता हूं जिंदगी की। अंग्रेजी में कहावत है, एक लाइन है, कहते हैं दिस टाइम विल पास। जी, सबसे बड़ा मुख्य कारण है सुसाइड का शर्म। आपके पेट में एक निवाला नहीं है ना, आप फिर भी जी लोगे, कुछ कल बिस्किट मांग के खा लोगे, किसी से बोरो करके खा लोगे, चोरी करके खा लोगे, मरोगे नहीं, भूख से मरोगे नहीं आप। शर्म से आदमी सुसाइड करता है, और ये शर्म तब होती है जब किसी की ओपिनियन मैटर करती है आपकी लाइफ में, और आप वो ओपिनियन मैटर करने देते हो, और वो उसकी जो आपको खाई में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। और वो शायद आपकी सगी माँ हो, आपके सगे पिताजी हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी इंडस्ट्री हो, आपके पीयर्स हो, ये सब खाई में ढकेलेंगे आपको। मैं नहीं कह रहा ये दुश्मन है, ये जिंदगी का उसूल है। आपके सगे आपको खाई में ढकेलेंगे, लेकिन जिंदगी का दूसरा उसूल है कि इसके बावजूद आपको लड़ते रहना है। डोंट टेक देम सो सीरियसली। ये देखिए ना, ये मिडिल फिंगर होती है, सबको अपने मनी में करिए, शव इट अप योर एस और स्माइल करिए, और चलते रहिए अपने रास्ते में। अपने रास्ते को पकड़िए, रास्ते को समझिए और चलते रहिए। और रास्ता किसी ने नहीं कहा कि इट इज अ बेड ऑफ रोजेस, वॉक इन द पार्क है। अरे माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब है, चढ़ाई है। किसने कहा माउंट एवरेस्ट का आप जो है समिट आप पहुंच जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर लेंगे? ऐसे ही बस पहुंचे, चले और फतेह कर ली? अरे दिक्कत आएगी। रास्ते में कोई पहाड़ से कूदने को नहीं कह रहा है आपको। डोंट कमिट सुसाइड प्लीज। हाथ जोड़ता हूं, आप पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं उनसे हाथ जोड़ता हूं, जो हस्बैंड्स हैं जो अभी स्ट्रेस में हैं फाइनेंशियल, उनसे हाथ जोड़ता हूं, जो लेडीज हैं जिनको अलग किस्म की इनसिक्योरिटीज है उनसे मैं हाथ जोड़ता हूं। प्लीज डोंट कमिट सुसाइड, इट्स नॉट वर्थ इट। सुसाइड से बुरा कुछ नहीं है। सुसाइड 1,00,000 मर्डर्स और जेनोसाइड से ज्यादा बुरा है, हिंदू धर्म कहता है। आप मर्डर भी करेंगे ना, आपको चील, कौवा, बिच्छू के बाद चौथी बार आपको इंसान बनने का फिर मौका मिल जाएगा। अगर सुसाइड करेंगे ना, तो ये चील, बिच्छू, कौवा के बाद कहते हैं 70 लाइफ्स आपको फॉर्म और जीने पड़ते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर आदि के, तब जाके आपको इंसान बनने को मिलता है। मतलब 70 बार आपको ये लाइफ डेथ की साइकिल जीनी पड़ती है, उसके बाद जाके फिर इंसान होने को मिलता है। ये सारे हिंदू समाज के लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हम लोग रिइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं। हमारे तो प्रभु रामचंद्र के अगले अवतार कृष्ण भगवान रिइंकार्नेट ही होके तो आए। और जो लोग हंस रहे होंगे, जिनको ये बात ना समझ में आए, गूगल भी कर देना, यूट्यूब भी कर देना। आज के तारीख में तो डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एक नहीं, दो नहीं, करीब 14-15 हजार डॉक्यूमेंट्रीज हैं वर्ल्ड ओवर की, जिसमें रिइंकार्नेशन को प्रूफ किया गया। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, आई एम अ मैन ऑफ साइंस, बट आई डू बिलीव इन रिइंकार्नेशन बिकॉज प्रूवन है।
15,000 प्लस टेस्ट केसेस हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि रिइंकार्नेशन होता है। आज तक साइंस रिइंकार्नेशन को पूरी तरीके से डिस्प्रूव नहीं कर पाया है, ना ही साइंस आज तक एक्सप्लेन कर पाया है ड्रीम्स को, द ड्रीम फिनोमेना को, ड्रीम नाइटमेयर, व्हाटएवर यू मे कॉल इट। तो जहां साइंस स्टॉप करता है वहां मतलब नहीं है दैट द थिंग डज नॉट एग्जिस्ट, इट जस्ट मीन्स दैट साइंस is still not good enough to explain it. Science doesn't have logic or reason behind it. But that thing does exist. The universe is bigger than science, isn't it? साइंस तो आपका हमारा बनाया हुआ है, हमारे डिडक्शंस हैं, हमारे फॉर्मूलाज हैं, हमारे कंक्लूजन्स हैं। यूनिवर्स तो साइंस से बड़ा है ना, यूनिवर्स साइंस से पहले है। यूनिवर्स में तो पहले डायनासोर थे, फिर इंसान आया, फिर इंसान ने साइंस का की समझ पकड़ी और साइंस पढ़ी और साइंस का के डिडक्शंस फॉर्मूलेज वगैरह बनाए, है ना। यूनिवर्स इज बिगर देन साइंस, सो वेयर साइंस स्टॉप्स देयर आर थिंग्स दैट स्टिल एग्जिस्ट, राइट। आप सभी को मैंने इस पे एक वीडियो पहले बनाई है, खास करके जब बोर्ड सीजन आता है तो मैं हर साल एक वीडियो बनाता हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड सीजन आता है तो बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उनके लिए मैं हर साल वीडियो बनाता हूँ। आज ये सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई, बहुत अफसोस है, लेकिन मैं एक लार्जर वीडियो बना रहा हूँ आप सब लोगों के लिए, आपको मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आप लेडी हैं और आपको इनसिक्योरिटीज है और आपको कोई ताने मार रहा है और आप सोचती हैं अब कुछ नहीं बचा, आप सुसाइड कर लूँ, ना करिएगा। आवाज उठाइए, लड़िए वापस। जिंदगी एक बेड ऑफ रोजेस नहीं है, इट इज नॉट अ वॉक इन द पार्क, इट इज अ क्लाइंब ऑफ माउंट एवरेस्ट। लड़ने के लिए तैयार है, ये लड़िए, एक जिंदगी मिली है, लड़िए, मेक समथिंग ऑफ इट। अगर आप एक मर्द हैं और ब्रेड विनर हैं, लॉकडाउन में अभी स्ट्रेस्ड आउट हैं, बैड बजी हुई है आपकी, एक बच्चे हैं वगैरह वगैरह, किसी भी कारण से सुसाइड ना करें। और सुसाइड का नंबर 1 कारण मुझे यही पता है, व्हेन यू स्टार्ट वैल्यूइंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स टू मच, एंड दोज अदर्स आर मोस्ट पीपल नियर यू। यार ये क्या सोचेगा, यार इससे पैसे नहीं मांग सकता, ठन ठन गोपाल वो खाऊंगा क्या, बेइज्जती हो जाएगी, यार नौकरी चली गई, अब क्या करूंगा, इनको कैसे पालूंगा, उनको कैसे पालूंगा, खुद तो भूखा रह लूंगा, इनको कैसे पालूंगा, यार आजकल मैं कमा नहीं रहा, यार कुछ साल हो गए, दिक्कत आ रही है, क्या करूं। और सारे आपके जो सबसे क्लोज होंगे वही धीरे धीरे सटली आपको जो है खाई की तरफ ढकेल रहे होंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आपको जन्म देने वाला भी आपको खाई की तरफ ढकेलेगा डेली। इसी का नाम जिंदगी है। उनसे नफरत ना करिए, कंटिन्यू टू लव देम, बट अंडरस्टैंड दिस। ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, और अल्टीमेटली जो प्रैक्टिकलिटी होती है ना, हर कोई प्रैक्टिकल हो जाता है कहीं पे, और हर कोई सेल्फ सर्विंग हो जाता है, उसको कहते हैं सेल्फिश हो जाता है, हर कोई इनकंसिडरेट हो जाता है। हर जगह आपको एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड या आइडियल वर्ल्ड में आप नहीं रहते हैं जहाँ सब कुछ अच्छा है, हंकी डोरी है। जिंदगी का नाम एक संघर्ष है, लड़ते जाइए जब तक लास्ट ब्रेथ है, लड़िए, मारना पड़े मार दीजिए, लेकिन लड़िए। जो भी दिक्कत आए रास्ते में उससे संघर्ष करिए, उससे लड़िए। सुसाइड इज नॉट द आंसर, इट इज नॉट द आंसर। व्हाट अ ब्यूटिफुल लाइफ वेस्टेड। काई पोचे, छिछोरे, धोनी, केदारनाथ, ऐसी सुपर डुपर हिट्स देने वाला लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। वेरी वेरी आई एम डीपली शॉक्ड एंड सैड, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक और सुशांत सिंह राजपूत कल हो, परसों हो, तरसों हो। लड़िए, जिंदगी का नाम है लड़ाई, लड़िए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दे, शायद किसी की जान बच जाए। चैनल पे अभी भी नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद और जय भारत। नमस्कार भाइयों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी। FFAR इंडिया का सेकंड यूट्यूब चैनल FFAR इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन को
आज ही सब्सक्राइब करें। मात्र 199 रुपये प्रति महीने में पाइए हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। साथ ही साथ पाइए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। समय नष्ट ना करें, आज ही सब्सक्राइब करें। 199 रुपये प्रति महीने पेटीएम करें 9599349269 पे और मंथली सब्सक्रिप्शन आज ही प्राप्त करें मात्र 199 रुपये में। समय नष्ट ना करें, पेटीएम करें। जय हिंद, जय भारत।